मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को सलाम और जय मसीह के इस नए वर्ष में परमेश्वर पिता आपको और आपके परिवार को ऊंचे स्थान पर रखे और आपका जो भी बोझ है प्रभु यीशु मसीह उस बोझ को हल्का करे और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आप आशीषित रहें। आइए मेरे प्रियो, इस संध्याकालीन के लिए खुदा का धन्यवाद करें, पिता का धन्यवाद करें, महिमा करें, जयकार करें, क्योंकि परमेश्वर पिता हमारा महिमा के योग्य है, वो आदर के योग्य है, वो स्तुति के योग्य है, वो प्रशंसा के योग्य है, क्योंकि उसने मुझे और आपको पूरे दिन भर संभाला, रक्षा किया, स्वस्थ रखा, भला चंगा रखा और हर खतरों से, मुसीबतों से उसने मेरी और आपकी रक्षा की। इस बात के लिए खुदा का आदर करें, पिता का आदर करें, क्योंकि वो महिमा की योग्य है, वो आदर के योग्य है, वो स्तुति के योग्य है, वो प्रशंसा के योग्य है। उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसका आदर करें। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। कमा बाबा रश कनल र बाबा रश कनल र। मेरे परमेश्वर पिता आपकी जय, मेरे परमेश्वर खुदा आपकी जय, मेरे पवित्र परमेश्वर आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की बड़ाई हो, आपके नाम की जयकार हो, आपके नाम की स्तुति हो। पिता परमेश्वर, हम आपके करीब आकर हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके करीब आकर आपके नाम की स्तुति करते हैं, हम आपके करीब आकर आपके नाम की बड़ाई करते हैं, हम आपके करीब आकर प्रभु आपके नाम की स्तुति और महिमा और आराधना करते। प्रभु मेरे प्रिय, अपने बिस्तर में जाने से पहले खुदा का धन्यवाद करें, पिता का धन्यवाद करें, उस महिमा में परमेश्वर का आदर करें जिसने हम सबसे बहुत प्रेम किया और हमें पापों से, अपराधों से, अंधकार की शक्तियों से छुड़ाया, बचाया। इस बात के लिए खुदा का आदर करें मेरे प्रियो, खुदा का आदर करें, पिता का आदर करें, उस महिमा में परमेश्वर का आदर करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता के वचन में जब हम देखते हैं, परमेश्वर पिता हमसे बहुत प्रेम करता है, क्योंकि हर एक वचनों में उसकी प्रतिज्ञाएं हैं और उन सारी प्रतिज्ञाओं को वो पूरा भी करता है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता के वचन में हम जब देखते हैं तो प्रभु उन सारे वायदों को पूरा करता है। परमेश्वर पिता सब प्रकार के अंधकार की शक्तियों को मिटाता है। यदि आप किसी बोझ से दबे हैं, यदि आप कर्ज के बोझ से दबे हैं, यदि आप बीमारियों के बोझ से दबे हैं, प्रभु परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ेंगे, भजन संहिता 55 और मत्ती सुसमाचार 11 का 28 वचन में साफ लिखा है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। और मत्ती सुसमाचार में ऐसा लिखा है 11 अध्याय में, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, हे सब परिश्रम करने वाले लोगों, हे सब थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। मेरे प्रियो, जितने भी आप थके मांदे बोझ से दबे हैं, प्रभु के करीब आ जाइए, क्योंकि प्रभु आपको ऊंचे स्थान पर रखने जा रहा है। पिता आपको संभालेगा, प्रभु आपको कभी टलने ना देगा, पिता आपको रक्षा करेगा और आपकी सारी मुसीबतों को दूर करेगा और आपको ऊंचे स्थान पर रखेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कहता, सारा बोझ यहोवा पर डाल दीजिए, सारी तकलीफें यहोवा के ऊपर डाल दीजिए, सारी मुश्किलें जो भी हैं वो परमेश्वर पिता पर डाल दीजिए। वो संभालेगा, वो आपकी रक्षा करेगा। मेरे प्रियो, यदि आप किसी बोझ से दबे हैं, बीमारी से, गरीबी से, कर्ज से, नाना प्रकार के और बातों से यदि आप दबे हुए हैं, तो प्रभु के पास आ जाइए। खुदा
आपको निकालेगा वहां से। प्रभु आपको घूरे पर से उठाकर चट्टान पर खड़ा करेगा मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारा पिता है, हमारा पिता है जो घूरे पर है, जो मिट्टी पर है। यदि वो परमेश्वर पिता पर ईमान लाते हैं, खुदा पर विश्वास करते हैं, वचन के अनुसार वो मिट्टी पर से उठाकर चट्टान पर खड़ा करने वाला परमेश्वर, घूरे पर से उठाकर मजबूत चट्टान पर खड़ा करने वाला परमेश्वर, ऊंचे स्थान पर रखने वाला परमेश्वर आपके साथ है मेरे प्रियो। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं, बस आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रार्थना करने की जरूरत है मेरे प्रियो। प्रभु आपके साथ है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रभु आपके साथ है। प्रेज द लॉर्ड। अपना बोझ प्रभु के ऊपर डाल दीजिए, अपनी चिंताएं प्रभु के ऊपर डाल दीजिए, अपना सारा तकलीफ प्रभु के हाथ में दे दीजिए। वो आपको बोझ से वो निकालेगा, आपके बोझ को हल्का करेगा, आपके टेंशन को दूर करेगा और आपको ऊंचे स्थान पर रखेगा। प्रेज द लॉर्ड। अपने बिस्तर में जाने से पहले उसका धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें, स्तुति करें और जिसकार करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, इस संध्या कालीन में जितने भी तेरे करीब हैं, जितने भी बोझ से दबे हैं, पाप के बोझ से, कर्ज के बोझ से और बीमारी के बोझ से दबे, प्रभु यीशु के नाम में छुड़ा लीजिए। सबसे पहले उनके पाप और अपराधों को आप क्षमा कर दीजिए, गलती और गुनाहों को आप माफ कर दीजिए, उस बोझ को खत्म कर दीजिए मेरे प्रभु यीशु के नाम से। पाप का बोझ, गुनाहों का बोझ यीशु के नाम से खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। मेरे प्रभु आप दया करें, मेरे यीशु आप दया करें, मेरे पिता आप दया करें, मेरे अब्बा आप दया करें और आशीषित करें। हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। प्राद सम्मान गुरु आपको देते हैं, सब बातें आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की बड़ाई, आपके नाम की जयकार और आपके नाम की महिमा हो, महिमा हो, क्योंकि आप महिमा के योग्य हैं। आज जितने भी दुख और मुसीबत में हैं, आज नाना प्रकार की बीमारियों से जो बोझ के तले हैं, नाना प्रकार के अंधकार की शक्तियों के बोझ के तले हैं, प्रभु यीशु आप उठाकर खड़ा कर प्रभु तू छू लीजिए, संभाल लीजिए और ऊंचे स्थान पर रखिए मेरे खुदा। अनुग्रह कीजिए। ओ जितने भी हॉस्पिटल में, आईसीयू, कोमा में हैं, प्रभु तू चंगाई दे नाना प्रकार की बीमारियों से और सब प्रकार के बोझ से। तू पिता परमेश्वर तेरे बेटा और बेटियों को निकाल ले। यीशु के नाम से अंधकार की शक्ति मिट जाए, शैतान की शक्ति मिट जाए। प्रभु तू दया कर, मेरे यीशु तू दया कर, मेरे प्रभु तू दया कर, मेरे पिता तू दया कर, मेरे अब्बा तू दया कर। खमा बाबा 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 रशखना ला रा रा रबा रबा ला रा 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 बाबा 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 रशखना ला रा रा रबा। नाना प्रकार की बीमारियों से आजाद कर दे। जितने भी बीमारी और कमजोर और कष्ट पीड़ाएं हैं, जो बोझ से दबे हैं, अंधकार की शक्तियों को भस्म कर दे। नाना प्रकार की बीमारियां शरीर के अंदर से निकल जाए। प्रभु तू दया कर। रबा शंदा रबा नला रबा लरा दबा नला रबा ओ रीखा ना ला रा रबा ना ला रबा ला रबा ला रा दा बाबा रशखा ना ला रा रबा। यीशु के नाम में छंगाए दे मेरे अब्बा। हाँ मेरे अब्बा, हाँ मेरे पिता, हाँ मेरे स्वामी। आपने प्रार्थनाओं को सुना। प्रार्थना सम्मान गुरु आपको देते हैं मेरे खुदा। जितने भी आज नशे से पिता परमेश्वर दबे हैं, उन अंधकार की शक्तियों से दबे हैं, जो नशे की गुलामी में है, जो पाप की गुलामी में है, उन्हें तू आजाद कर दे प्रभु। घर परिवार में से जादू, टोना, भूत, प्रेत की शक्ति और सब प्रकार का नशा और सब प्रकार के लड़ाई झगड़े, पाप, बुराई, अपराध, सब कुछ खत्म होने के लिए प्रार्थना करते। मेरे अब्बा तू छूले, मेरे अब्बा तू छूले, मेरे राजा तू छूले, मेरे स्वामी तू छूले, मेरे खुदा तू छूले। प्रभु तू दया कर प्रभु। तेरे लोगों को आजाद कर दे प्रभु। घर परिवार में से लड़ाई झगड़े, पाप, बुराई, अपराध खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जितने भी निसंतान है प्रभु ने संतान दीजिए।
गर्भ का प्रतिफल दे, गर्भ का प्रतिफल तो तेरी ओर से मेरे यीशु, गर्भ का प्रतिफल तो तेरी ओर से मेरे अब्बा। यीशु के नाम से गर्भ का प्रतिफल दे मेरे यीशु, तो आशीष दे। जितने भी बहनें प्रेगनेंसी में जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे, भले चंगे रहे प्रभु, और समय पर नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए प्रार्थना करते प्रभु, तू आशीष दे, संतान की आशीष दे मेरे खुदा, यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने भी आज बेरोजगार भाई बहन कर्ज से दबे हुए हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से उन्हें का कर्ज खत्म हो जाए, बोझ से दबे हुए लोगों को छुड़ा ले परमेश्वर। बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं, परिश्रम तो करते हैं, लेकिन उन्हें आशीष नहीं मिल पाती मेरे खुदा। वो तेरे करीब आ जाए, तेरे करीब आ जाए, तेरे करीब आ जाए, तुझे पहला स्थान देने लगे, तेरा पिता परमेश्वर आपकी महिमा करने लगे प्रभु। तू दया कर, दया कर, दया कर, और उन्हें सफलताएं दे, सफलताएं दे, जो बार बार असफल हो रहे हैं प्रभु, बार बार फेल हो रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से आशीष दे, सफलताएं दे, उनका जॉब लग जाए यीशु के नाम से। बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े ओ पिता परमेश्वर पदवी पर पिता परमेश्वर उन्हें नियुक्त कर, नियुक्त कर, नियुक्त कर, नियुक्त कर प्रभु, अनुग्रह कर, दया कर और आशीषित कर। हाँ मेरे अब्बा, अपने प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी स्टूडेंट्स प्रभु जो देश विदेश जाना चाहते हैं, या कॉलेजेस के स्कूल्स के जितने भी हैं प्रभु, उनको सबको आशीषित करें और उनका सुनहरा और अच्छा भविष्य होने के लिए प्रार्थना करते, वीजा और पासपोर्ट तैयार हो जाए, ताकि पिता परमेश्वर देश विदेश जाकर स्टडी करने वाले बने, जॉब और बिजनेस करने वाले बने, उनके लिए तू रास्ता खोल दे, सब बोझ खत्म हो जाए और उन्हें ऊंचे स्थान पर रखे मेरे खुदा। जितने भी जॉब करते प्रभु, उनका प्रमोशन होने के लिए प्रार्थना करते, किसी भी हालत में उनका प्रमोशन हो मेरे खुदा, और आशीषित कर। जितने भी पिता परमेश्वर हमारे किसान भाई बहन है प्रभु, उनके फसलों को, उनके पशुओं को आशीष दे और अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, और पिता परमेश्वर उनके जीवन की सारी मुसीबतें, सारी तकलीफें खत्म हो जाए मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु उन सारे मेरे प्रियों के लिए जो बिजनेस करते प्रभु, उनका बिजनेस बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, दिन प्रतिदिन विस्तार में बढ़ता जाए मेरे खुदा, आशीष दे। जितने भी हमारे पिता परमेश्वर भाई बहन जो तेरे दास और दासियां हैं प्रभु, जो आत्मिक सेवा करते प्रभु, और पिता परमेश्वर देश विदेश में जाकर और गांव शहर नगरों में झोपड़ियों में जंगलों में जाकर जो आपकी सेवा करते, उन्हें हिम्मत दे, याद दे, शक्ति दे, सामर्थ दे, विपरीत परिस्थितियों में भी पिता परमेश्वर ने संभाल परमेश्वर, अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, और आपकी सामर्थ उन पर उतरने पाए, आपका अभिषेक उन पर उतरने पाए प्रभु। यहोवा तू आशीष दे मेरे खुदा, अनुग्रह कीजिए। जितने भी कोर्ट अदालत में जेल के अंदर है प्रभु, उन सारे मेरे प्रिय भाई बहनों को आजाद कर दे प्रभु, अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, और परमेश्वर उनके द्वारा जेल के अंदर भी तू इस्तेमाल कर, कोर्ट अदालत के अंदर तू इस्तेमाल कर, और कई बड़े बड़े अधिकारी बचाए लिए जाए, आत्मा बचा ली जाए प्रभु, दया कर, आशीषित कर। हाँ मेरे अब्बा, अपने प्रार्थनाओं को सुना, आजाद कर दे प्रभु, कोर्ट अदालत और केस से, सब प्रकार के अंधकार की शक्तियों से आजाद कर दे, और तू हिम्मत दे, और तू हिम्मत दे परमेश्वर पिता। तो आशीष दे। हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करते, बहुत से लोग ढली हुई मूर्तियों के पीछे और खड़ी हुई मूर्तियों के पीछे जा रहे हैं प्रभु, उन्हें ज्ञान बुद्धि दे, समझ दे, तेरे करीब आ जाए, जीवते परमेश्वर की आराधना करने वाले बने, जीवते खुदा को पुकारने वाले बने प्रभु। हमारे भारत देश को बचा ले बर्बाद और नरक की आग से बचा ले मेरे खुदा, आशीषित कर। इस रात्रि को हम तेरे हाथों में समर्पित करते प्रभु। इस रात्रि में जितने भी प्रार्थना करो, उन सबको अभिषेक से पिता परमेश्वर अभिषेक से भर दे, और बोझ के तले जितने भी हैं वो उन्हें ऊंचे स्थान पर रखे मेरे खुदा। पिता परमेश्वर जितने भी जवान हैं, शादी लायक है प्रभु, उनका शादी होने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। किसी भी हालत में उनके लिए लाइफ पार्टनर का प्रबंध कर, जो तेरे डर और भय में जीवन बिताते, ऐसा ही लाइफ पार्टनर तैयार कीजिए मेरे खुदा, आशीषित कीजिए। जितने भी घर बना रहे उनका घर कंप्लीट हो प्रभु, पैसे कौड़ी का प्रबंध और व्यवस्थाएं कर मेरे खुदा। और जितनों को पिता नींद नहीं आती, उन्हें मीठी नींद प्रदान कर प्रभु, यूं ही नींद प्रदान कर परमेश्वर पिता, और आशीषित कर पिता परमेश्वर मेरे खुदा। जिनको बुरे और डरावने सपना आते प्रभु, यीशु के नाम से तू दर्शन दे, स्वप्न दे, वचन दे प्रभु, और सब प्रकार का डर, सब प्रकार के अंधकार की शक्ति उनके जीवन से, उनके स्वप्न से बाहर हो जाए यीशु के नाम से। हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुन लिया, पूरा आदर सम्मान गौरव आपको देते हैं।
सब बातें आपके हाथों में सौंपते। इस रात्रि को हम तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करते प्रभु। हम विश्वास करते प्रभु तू हमारे साथ है और आप हमारे लिए पिता परमेश्वर प्रेम करते, इसलिए आपका धन्यवाद। आदर इज्जत जलाल हम आप ही को देते हुए सब बातें आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के जीवित और अब नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय प्रभु में बने रहे। प्रभु आपको घूरे पर से उठाकर ऊंचे स्थान पर रखेगा और जितने भी आप बोझ से दबे हैं प्रभु के करीब आ जाइए, वो आपको आशीषित करेगा। प्रभु में बने रहें। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली ऐसी ही प्रार्थनाएं आपके बीच में आती रहे और हम सब मिलकर भाई बहन सब मिलकर प्रभु की आराधना करें, इसकी स्तुति करें और सब मिलकर सेवा करने पाएं। प्रभु आपको बहुत आज आशीष दे। मैं गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।